गाजर की उत्पत्ति हो, तब इन मुत्तों की उत्पत्ति की। तो आज से जैसे बरसाती छत्ते को कोई उठा लेता है, ऐसे ही साधारण से इस बरकनकाई पर्वत को भगवान ने उठाया, 7 दिन तक इसको धारण करके रखा। इंद्रप्रस्थ हो गया, बरखा शून्य हुआ, बादल हो गया, और आकर के भगवान के पाद पद्मों में स्तुति करने लगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। आपकी गरिमा भरी उपस्थिति यजमान परिवार के लिए, हम सब के लिए कृतार्थ करती है। जय श्री कृष्ण। इंद्र स्तुति कर रहा है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं स्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। आप विशुद्ध सत्व गुणी हैं, माया के प्रभाव से अतीत हैं, और मैं आपकी माया को जान नहीं सका, इसलिए आपसे टकरा। इसलिए इंद्र आज नति प्रणति देकर के क्षमा मांग रहा है। जय हो। और क्षमा भगवान ने कर दिया। माता सुरभि आई, भगवान कृष्ण का अभिषेक करने लगी, और जैसे आप लोग आज यजमान का अभिषेक कर रहे हैं। हाँ, आप सब आए तो प्यार का अभिषेक हो रहा है यजमान को कि नहीं? और आप आते नहीं तो यजमान जी यहाँ पर रहते, हम ही रहते तो क्या होता बोलो। तो ऐसे माता सुरभि भी आई है, जैसे आप सब कथा श्रोता आकर के आज यजमान परिवार का अभिषेक कर रहे हैं। अपने प्रेम धारा से, हृदय की गहराई से आशीर्वाद की अभिषेक हो रहा है। ऐसे भगवती सुरभि ने, गाई ने भी आज भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करा है। तभी से श्री कृष्ण को गाय का दूध चढ़ता है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभवा भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। आपके बिना हम अनाथ हैं, और आपके रहते हम सनाथ हैं। बस समझ लेना महाराज। सुरभि की इस भाषा को गाय की भाषा से तो समझो। गाय कह रही है आपके बिना हम कुछ नहीं है, अनाथ हैं, आरक्षित हैं, और आप युक्त हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ, तो हम सनाथ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज ऐसा सुंदर स्तुति हुई, और इसके साथ यहाँ पर आज रास लीला का प्रवेश हुआ। पहले हम रास को समझ लें। रास का अर्थ होता है रसाणाम समूह। रस का समूह का नाम रास है। अब रस कौन है? भगवान। और भगवान की लीला के समूह का नाम ही रास है। आजकल तो हमने नाचने को रास कह दिया। जितना हम नाच सके उतना आनंद आ सके। रास का नाम तो रसो वैसा तस्या समूह परिवर्तते रासः। इसलिए उसके समूह का नाम जो परिवर्तित हुआ वो रास कहलाया। और इस रास लीला में सबसे पहले सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तुं मनश्चक्रे योग मायां पाशुत। योग माया का आश्रय लेकर के अपना मन को बना करके रास लीला के लिए यमुना मंडप में पहुंचे। और यमुना मंडप जो है इतना बढ़िया योग माया ने बनाया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और भगवान कन्हैया आते हैं, वहां सुंदर गीत गाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। एक बंसी से तान छोड़ दिया, जिसकी स्वर को सुनते ही सारी गोप बालाएं प्रमुग्ध हो गईं, और जो जहां पर काम कर थी उनको छोड़ करके आ गईं।
कोई श्रृंगार करना चाह रही थी तो श्रृंगार का मांग टीका यहाँ भर रही है, बिंदी छाती पर लगा रही है। ऐसे बेहोश होकर के, ऐसे आनंद अतिरेक की नदी से डूबती हुई समस्त गोपबाला यमुना तट रात पहुंच गई। चंद्रमा की चांदनी से अपना पथ को प्रकाशित करती हुई आज भगवान के पाद पद्मों में जैसे आई तो यहाँ पर भगवान ने इनको डांट दी, फटकार दी। क्या कहा? भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परधर्मो हि अमायया तद्बन्धो नाम च कल्याण्यां प्रजानां चानुपोषणम्। ए पति पत्नी, तुम पति वाली हो, जो विवाहिता हैं वो जाओ घर पति की सेवा करो, जो अविवाहिता हैं वो माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यहाँ क्यों दौड़ाई? भगवान कभी कभी उल्टा डांट भी देते, चाहते तो बुलाना इनका ही भाव था, लेकिन बुलाने पर जब ये आ भी गए तो उल्टा डांट भी पड़ गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो गोपबाला कह रही है, यत पत पत सुयदाम अनुभूति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम तुयोक्तम हस्तेव में तदुपदेश पदित्वयीशे पृष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। प्रभु तुम ठीक कहते हो, विवाहिताओं को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, जो अविवाहिता है उनको माता पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए। पर एक बात है, हम शरीर की पुजारी नहीं है, हम आत्मा की पुजारी हैं। अच्छा, आप ये बताओ, हमारी जो पति हैं उनकी आत्मा कौन है? भगवान का वो तो मैं हूं। अच्छा, जो हमारी माता पिता हैं उनकी आत्मा कौन है? वो भी मैं हूं। तो फिर क्यों हमको यहां से लौटा रहे हो वापिस? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसा जब अनन्य प्रेम देखा तो कन्हैयालाल इनके साथ रासलीला के लिए खड़े हो गए, और रासलीला जब चली तो गोपबालाओं को अभिमान आ गया, हम कम नहीं हैं, त्रिलोकीनाथ के साथ हम आज खेल रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हम कम नहीं। एक प्रधान गांव का बना था, और जब गांव का प्रधान बना तो एक दिन सबने उनको कहा, जाओ जरा डीएम जी से कुछ अपनी मांग पत्र रख दो। अब डीएम के पास प्रधान गया, और डीएम से आज जब उसने बात करी, और जब घर पर आया तो किसी से भी उसने बात नहीं की, चुप हो। पत्नी ने कहा, स्वामी क्या बात हो गई? चुप चुप, कुछ भी उत्तर नहीं। सारे गांव वाले बोलने लगे, महाराज कुछ बोलो, प्रधान जी क्या बात हो गई? डीएम ने आपकी बात सुनी कि नहीं? और चुप चुप। जब अनेकों बार सारे ग्राम सभा के आबाल वृद्ध वनिता जनों ने कहा, बोलो प्रधान जी क्या हो गया, तुम्हारी वाणी का हरण तो नहीं कर दिया किसी ने? तब चिल्लाया ये, उसने कहा, ए जिस मुख ने डीएम से बात कर दी वो तुमसे अब बात करेगा? वही स्थिति आज गोपबालाओं की हो रही है, हम कम नहीं। ध्यान देना महाराज, ये हम कम नहीं है ऐसा कभी मत बोलना, हम कम ही हैं। हमारी अंदर कमियां ही कमियां हैं, प्रभु पूर्ण तो आप हैं। और गोपबालाओं को थोड़ा सा अभिमान आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरस्त्रीणां मानिन्योऽप्याधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवा प्रशमाया प्रसादाया तत्रैवान्तरदीयत।
ऐसे अभिमान को जैसे भगवान ने देखा, सारी गोप बालाओं को छोड़ दिया। अभी तक अभिमान शून्य केवल राधा थी, उसकी फट्टी पकड़ी, चल मेरे साथ। कन्हैया के साथ चल रही राधा, और इसको भी थोड़ा हो गया, इसको भी चढ़ गया गुमान, मैं भी कम नहीं हूं, इतनी सारी बालाओं को छोड़ करके और अकेले मुझे ले जा रहे हैं कन्हैया लाल, इसका मतलब मैं थोड़ा सा इनसे अलग हूं। बस यही मद चढ़ा और क्या बोलने लगी, जरा सुनिए। ततो गत्वनो देशं दृप्ता केशवमब्रवीत्, न पारे हम चलितुं नयमाम यत्र ते मना। हे कन्हैया लाल, जहां तुम्हारा मन मुझे ले जाना चाह रहा है, वहां चलने की मेरी सामर्थ्य नहीं रही है, पांव थक गए हैं, थकान लग गई है। अच्छा तो क्या करो, कंधे पर उठाव करके ले जाओ। अच्छा तुझको भी चढ़ गया। तुरंत क्या करा भगवान, एवं मुग्धा प्रियम आ स्कंद आरूयतामिति, ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सावधूरनुतप्यता। तुरंत भगवान कन्हैयालाल अपने कंधे को पसारे ले, राधा उठा, पांव चढ़। और जैसे भगवान ने कंधा पसारा, राधा भी निसंकोच पांव उठाई, कंधे पर रखना चाहती थी कि भगवान अंतर्धान, राधा परेशान, कंधा कहां गया, कंधा देने वाला ही गोल हो गया। अब रोई। अभिमान कभी भी कंधे पर चढ़ने नहीं देगा। और क्या हुआ, हा नाथ रमण पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाय में सखे दर्शया सन्निधि। हे कन्हैयालाल, तुम्हारी वो भरकम भुजा, लंबी लंबी भुजा कहां चली गई, जो मेरे कंधे पर पड़ती थी, मेरी थकान को दूर करती थी। आज उस भुजा से रहित हो गई हूं, आपकी रूप सुंदरता से मैं रहित हो गई हूं, इसलिए कृपा करो, दर्शन दो, मैं अकेली यहां कैसे रहूं। भगवान कन्हैया कहीं सुन रहे उसकी बात, कहा जब तुम्हारा अभिमान है, उस अभिमान के कारण मैं तुम्हारी साथ नहीं। बस ध्यान देना, साथ रखना चाहते भगवान को तो अभिमान छोड़ दो, तभी श्रीमान होगा। श्री को मान किसने दिया, और श्री जिसको मान दे रहे हैं उसको श्रीमान कहते हैं। श्री माने शोभा भी होती है, श्री माने लक्ष्मी भी होती है। तो लक्ष्मी जिसकी पूजा करती है वही श्रीमान है, शोभा जिससे होती है वही श्रीमान। और शोभा हम भगवान से ही पाते हैं। लक्ष्मी भी श्री भगवान को पूजते हैं, इसलिए अभिमान श्रीमान नहीं होने देता। बस अब यहाँ सारी गोपबाला चरण चिन्ह का अनुसरण करती हुई आई, देखा राधा तो भी अकेली छोड़ दी राधा कृष्ण ने। राधा ने कहा गड़बड़ हम कर गए, ऐसा करो हम थोड़ी सी एक कोई गीत गाएंगे जिससे भगवान रिझ जाए। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। समस्त गोपबाला राधा के कहने पर पुनः अपनी यमुना के पुलिन पर आई, तट पर आई, और वहां सुंदर यमुना के तट पर जो माया से बना मंडप है, उस मंडप के ऊपर आज गीत गा रही। आप सोचेंगे शायद शास्त्री जी वो तारू छुमा वाला गीत लगाएगा, क्योंकि राधा जी भी वही गीत गाई होगी। नहीं महाराज, ये गीत कुछ और है तो चौपुती है। कोई लगाना चाहे इसमें चौपुती तो लगा सकते। रास लीला में तांद लगती थी ना पहले, अब रही तांद, अब तो डिस्को रहे। कोई थे किसको, कोई थे किसको, बीच में दूर ही दूर और कुछ नहीं। तांद में क्या मर्यादा थी। और
इस डिस्को में तो लात ही लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। सब परेशान है उस डिस्को से। ये पाश्चात्य नृत्य है, इस नृत्य से भी दूर रहो महाराज। अपनी जो चौपुती है, तांद है, रास है, उसमें रहो। आज हम छठे रात्रि में आपकी तांद देखना चाहेंगे। हम जब उधर गोडर, खाटल, जौनसार, बड़कोट, आहा क्या प्यारी संस्कृति है वहाँ। कई बार वहां जाना आना हुआ भागवत आदि सिप्राण आदियों में, तो महाराज हम गदगद हुए उस संस्कृति से। यदि सचमुच संस्कृति जीवित है तो उधर है, हमने तो खा दी उसको, मार दी उसको। तो आए जयति तेदिकं जन्मनाम्रजा इंदिरा शाश्वतत्रये शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषा शरददासये साधुजात सरसिजोदर सुरतनाटते शुल्कदासिका मर्दनेन तो नीह बिंबधा। हे प्रभु, इस शरद ऋतु की चांदनी चौक में हम उदासीन हैं आपके बिना। आपने अपने नेत्र की नेह से, चितवन से हमारा चित्त हर लिया। क्या प्रेम से किसी को मारना बद नहीं होता? नेह किम बदः। इस जल से आपने रक्षा करी, प्यार से सर्प से रक्षा करी, वर्षा की तीव्र धारा से रक्षा करी, अग्नि से रक्षा करी, अनेक अनेक आतंक से हमारी रक्षा करी। इसलिए हे दैव, आज रक्षा क्यों नहीं करता, दर्शन क्यों नहीं देते? संसार की रक्षा के लिए यदुवंश में जन्मे हो, इसलिए क्या हमारी रक्षा नहीं करोगे? इसलिए दर्शन विरचिता भयं विष्णुते अरणमीयुषा संसृते गया। जरा उस हाथ को हमारे सिर पर रख दो, जिस हाथ को लक्ष्मी ने ग्रहण करा है। आज उस
निज जन समया जना के हम क्या बढ़िया चौकी है। निज जन बज सके की रस मनो चारु दर्शन सके कमल में आपकी सुंदरता कितनी प्यारी है, उस सुंदरता के लिए हम छटपटा रहे हैं। आप थोड़ा दर्शन तो दे दो, हमको शांति तो दे दो। प्रणत पदाम्बुजं प्रणकुटे सुनायं। हमें बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है कन्हैया। आपका वो कोमल चरण जंगल में कंकड़ पत्थर कांटों से बिंद हो रहा होगा, जिसको हम अपने स्तरों पे रखने के लिए भी हिचकिचाते हैं। इसलिए आज पीड़ा हो रही है कि आपको कितना कष्ट अकेले में हो रहा होगा। इसलिए प्रभु आओ। मधुरया गिरा गया बुध मनो गया पुष्कर क्षणा। मधुरया गिरा वल्लुवाक्यया बुध अदर से धुना यस्वना। विधि करी हे प्रभु आपकी सुंदर माधुर्यत से बड़े बड़े विद्वान मोहित हो रहे हैं, इसलिए हमको भी उस माधुरी को पिला लो। तव कथामृतम तव जीवनम कविमीडितम कलमसापहा। तव कथामृतम तव जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। हे प्रभु भुवि आपकी जो कथा जीवनों को जीवन लेने वाली है, और बड़े बड़े कवि विद्वान अपने इस गीत गान के द्वारा, आपके इस गान के द्वारा सबका कलमश मिटाते हैं। वो दुनिया में सबसे बड़ा दाता है जो आपकी कथा गाता है। हाँ। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि समविदो याहि निस्पृशा कुवक नामन चोवयन्ति। रहसि संविदो हे कन्हैया, कपट मन वाला हमेशा क्षोभ को प्राप्त होता है। हमारे मन में कोई कपट आया, अभिमान आया, जिसके कारण आप नहीं रहे, लेकिन मेरे प्रभु वो कपट निकल गया। आप दर्शन दे दो। चलसि यद प्रजा चरयन पशु नलिन सुंदर नाथ ते पदम। तुलसी यद व्रजान चारयन पशून् नलिन सुंदरं नाथ ते पदम्। शील तृणाकुरै
न कलिलतामन कांच गच्छति। श्रीधरांकुरे हे प्रभु, जब आप गाय के चरान के लिए जंगल जाते हो, आपके जो सुंदर कमल सदृश चरण है वो कांटों से बिध रहा होगा। उस समय हम अपने घर पर बहुत पीड़ा अनुभव करती हैं। आपके लिए हम इतने समर्पण हैं, क्या आप हमारे लिए समर्पण नहीं हो? हे समर्पण योग्य भगवान, दर्शन तो दे दो। कांत गच्छति दिन परीक्षये नीलकुंतले बनरुहाननम बिभ्रदामृतम्। दिन परीक्षये नीलकुंतले बनरुहाननम् बिभ्रदामृतम्। गणरजास्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। हे प्रभु, जब आप सारे दिन जंगल में रहते हैं, गाय के पीछे रह करके गाय की धूल से तुम्हारी खरीदारी बार मिट्टी से लग जाते हैं, भर जाते हैं, तब जब तुम घर लौटते, तब तुम्हारा जब हम दर्शन करते हैं तो कितनी शोभा आप पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, उस शोभा रूपी शरीर को छुपाओ नहीं, दर्शन दे दो। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं दीयमापदे। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं दीयमापदे। चरणपङ्कजं सन्तममचते रमणनास्तने स्वरभयादिहं। जय प्रभु, पंकजम आप प्रणत कामद हैं, जो आपको प्रणाम करते हैं उनकी कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए हम भी तो आपको प्रणाम कर रहे हैं, हमारी कामना भी तो पूरी कर लो, दर्शन दे दो। सुरत बरदनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुषुचुंडितम। सुरत वरदनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुषुचुंडितम। इतर रागवे स्मरणं निनाम बितर बेलना तेदरामृतम्। हे प्रभु, बंसी कितना धन्य है जो आपके अधराधर को निकले हुए प्राग को पी रही है। हमको भी उस अधराधर को पिलाओ ना। अडति यद भवान अहिनिकाननम त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। अडति यद भवान अहिनिकाननम त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडमुदीक्षतां पक्ष्मकीदृशाम्। प्रभो, आपके बिना जब तुम गाय चारण के लिए जाते हो और हम घर पर रहते हैं, तो आपके बिना हमारा छोटा क्षण भी एक युग के बराबर दिखता है। इसलिए आपके बिना समय बहुत लंबा दिखता है, और जब आप साथ हैं तो समय छोटा लगता है। आपने देखा होगा भागवत जी को चलते 7 दिन हो रहे हैं तो पता नहीं लगा, कब्र बीती 7-6 दिन। और यदि भगवान इतर कोई कार्य होता तो बड़ी बोरियत आती, पता नहीं कितना एक घंटा कई युगांतर दिखता,
इसलिए यहीं पर आज गोप बालक कह रहे हैं कि अटति व्यद भवान बहनि काननम त्रुटियु गायते ताम अपश्यताम। आपके दर्शन बिना हमारा समय, छोटा समय भी एक युग के बराबर लग रहा है। पति सुतान बांधवा अति विलंगिते त्याच्युतागता। पति सुतान भ्रात बांधवा अति विलंगिते त्याच्युतागता। गतिविदस तव गीत मोहिता हितवयोसित कष्ट देनिशे। हे प्रभु, आपके लिए आपकी वंशी की तान धुन सुन करके हमने पति बंधु बांधव सब त्याग दे। ऐसी स्त्री कौन होगी जो आपके लिए सब समर्पित हो गए? इसलिए दर्शन तो दे दो। हितवयोसिता कष्ट त्यागिनी। रयसि सममिदं हिचयोदयं रयसिताननं प्रेमवीक्षणम्। रहसि संविदं रयच्युयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्। बृहदुराश्रियो वीक्षणामते मूर्ति सुप्रिय मूयते मना। प्रभु, आपके बिना ये मन अति मोहित हो रहा है, छटपटा रहा है। प्रभु दर्शन दे दो। ब्रज बनो कसा जगति रंगते ब्रजन हंतलम विश्वमंगलम। ब्रजबनो कसा व्यक्तिरंगते ब्रजन विश्वमंगलम। त्यजमनाक च नस्तस्यात्मना सजन हृदरुजान्यसूदनम्। त्यजमनाक च। हे प्रभु, ब्रज बन कसों का, ब्रज वनिताओं का, ब्रज गोपाणों का आप कष्ट हरण करने वाले हैं। इसलिए आज हमारा भी तो कष्ट हरण कर लो, दर्शन दे दो। सिदूषन्यसूदनम्। 18 श्लोकों में एक ही छंद में छोपुती गाई गई और मन ही मन आपके मन छोपुती लगा गया। नाचने, खड़े उठने से, शरीर की गात्र विक्षेप करने से, नृत्य गात्र विक्षेपणे एक धातु है ना व्याकरण में, तो नाचने तो शरीर विक्षिप्त होता है, लेकिन मन को नचाओ मन ही मन इस शरीर हृदय रूपी मांगन में, तो महाराज तो ये छुपुती मन की लगे। तो आए यहां पर अंतिम जो 19वां श्लोक है, इसमें छंद बदल गया। यते स्वजात चरणाम्बुरुवं स्तनेषु बीतासने प्रियदधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसित व्यतते न किं स्वी कुरुपादिभिर्भ्रमति धी भवदायुषान्। हमारे स्तन कितने कोमल कन्हैया, तुम्हारे चरण उनसे भी कोमल है, और उससे भी ज्यादा कोमल चरण जब तुम्हारे जंगल में जाते हैं, पत्थर के ऊपर लुटकते हैं, तो हमको बहुत वेदना होती है। इसलिए कन्हैया ये वेदना हम सहन नहीं कर सकते, तुम्हारी बिना दर्शन दे दो।
तभी भगवान जब इतना अनन्य भाव से प्रेम गीत गाया, भगवान प्रकट हुआ और उसके बाद महाराज लीला शुरू हुई। सबको आनंद दिया। भगवान सबको आनंद तभी दे सकता है जब हम सब अभिमान शून्य हो सकते हैं। बस अभिमान नहीं रखा कतई नहीं वाह, न अपना तन को अभिमान रखा, न तन से गलानी करना वाह। शरीर जैसे भगवान के द्वारा हमारे कर्मों के द्वारा हमको प्राप्त है, बस तय की बनावट जन इच्छा तनी रखा, ते पर कोई हेर फेर नहीं करे कोई वाह। कई को काऊ शरीर रण दिया कोई बात, ते पर पाउडर नहीं घुस, ये तो पसीना हो सारू और काऊ, और किसी का गोरा है तो ठीक है, उस पर भी ज्यादा पाउडर घुसने की आवश्यकता नहीं, भगवान पहले ही गोरा दे दिया। और एक बात ध्यान देना, गोरा भगवान का शंकर का छुआरा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कावा कृष्ण का बाबा। कृष्ण तो काला है ना, इसलिए रंग दो ही है, उसमें दो चार रंग और मिल जाए तो सांवला हो जाए, और गहरा सांवला हो जाए, इतना ही अंतर होगा और क्या होगा। रंग तो दो ही है बस, काला और गोरा। भगवान ने जो भी शरीर दिया उस शरीर से गलानी कभी मत करना, बल्कि शरीर अपनी संपदा भगवान ने दी, इस शरीर के द्वारा धर्म की रक्षा करो, इस शरीर के द्वारा इसको धर्म से भरो। और धर्म एक ही है। हम धर्म से कथा को आज शुरू करे थे और धर्म में कथा विराम की ओर जा रही है। एक ही धर्म है, शरीर के द्वारा भागवत धर्म को धारण कर लो बस। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर जैसा भी मिला है भगवत कृपा। अष्टवक्रा को देखा ना आपने, जो 8 जगह से टेढ़ा था, वो भी उस शरीर से तंगाया नहीं, बल्कि कहा भगवत कृपा है, कम से कम संसार की माया इस पर आकृष्ट तो नहीं होगी। हाँ। और भगवान के लिए इतना योगारूढ़ पुरुष बन गया कि महाराज उसने सारे जितने भी विद्वान दुनिया के सबको परास्त कर दिया। तो आज ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ फिर आगे युगल गीत हुआ, और युगल गीत के साथ किसी नाम के एक घोड़ा दैत्य के रूप में आए, उसका उद्धार हुआ। फिर यहाँ अक्रूर जी महाराज के साथ भगवान मथुरा प्रवेश हुए। मथुरा में आकर के सबसे पहले धोबी का कल्याण करा, धोबी से वस्त्र लेकर के आए। आगे बड़े लंबे जंबे वस्त्र थे, दर्जी ने इनको फिट करा, भगवान ने दर्जी को भी हिट करा। हाँ, ये औजी जो लोग होते ना, आवजी, हाँ, आवाजी का आप वंश क्या हो गए, औजी। हाँ, जब नेता भी आए तो बुलाते हैं आवाजी, कोई भागवत आ रही तो आवाज, सबसे पहले आवाज। हमारे यहाँ कहाँ, सबको तो अपने अपने अधिकार पर सम्मान दिया गया, जो जिसका अधिकार है उसको उसी पर सम्मान। बस अपने अधिकार से कभी भी च्युत मत हो, अलग मत हो, अधिकार पर रहो, उसी पर सम्मान हो जाता है। हमने कहा भी है ना कि एक उचंबा से एक ऐसा औजी है जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। एक ही हाथ से ढोल बजाता है और नंगारा भी बजाता, दमाऊ में बजाता। उत्तम दास नाम करके उसका है, तो उसको आज अपनी ही मर्यादा पर रह करके राष्ट्र ने उसको पुरस्कार, राष्ट्रपति ने उसको पुरस्कार दिया है। तो सोई सोई कर्मण्या विरता संसिद्धिम लभते नरा, भगवान ने पहले गीता में लिख दिया। और हम देखो तो दूसरों के अधिकार छीनने में लगे, हम भी बन जाए ब्राह्मण या हम भी बन जाए फलाना फलाना। ऐसा संभव नहीं है। जो जिस पर जिस अधिकार पर है उसी पर उसकी प्रतिष्ठा है बस। तो आज ऐसा यहाँ पर दर्जी को भी भगवान ने कृपा करी, फिर फूल माला वाले पर कृपा करी, फिर एक त्रिवक्रा पर भी भगवान ने कृपा करी। देखा भगवान ने शरीर भी, वस्त्र भी बढ़िया है पहने हुए, माला भी गले में है, ललाट तिलक रहित है। तभी भगवान सुखदेव जी कहते हैं, क्या बोले महाराज, अथा व्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलीप भाजनम बिलोक कुबजाम युवतिम वरानना
पपरचयांतिं प्रहसन दशा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज देखा एक सुंदर चंदन का कटोरा ले जा रही 3 जगह से टेढ़े शरीर वाली, पर भगवान ने उसको कुबड़ी नहीं कहा। हम जैसे होते तो बोलते ओ कुबड़ी ठहर तो जरा हमारी बात भी सुन ले, लेकिन भगवान क्या बोले जरा सुन। का तम बरोरबे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना देय्यावयो रंग विलेपमुत्तमं श्रेया ततस्तेन चिरात् भविष्यति। हे सुंदरी ठहरो जरा, आपका भी मंगल हो हमारा भी मंगल हो। आपके हाथ पर जो चंदन का कटोरा है उसको लेकर के कहां जा रही है? किसकी आंगना हो, किसकी पत्नी हो, किसकी बेटी हो? अब ठहरी सा पीछे देख करके आहा, आज तक जिसने भी पुकारा यहाँ मथुरा में, मथुरा के लोग बड़ी बंदर हैं, वाणी से भी नेत्र से भी अंग उसके शरीर अंग प्रत्यंग सब नटखट में है, लेकिन ये कौन सुंदर बोल रहा है? लगता कोई भगवान आ गया है, लगता शंकर जी की कृपा हो गई। ये शंकर को बहुत मानती है। कथा लंबी चौड़ी है, आगे चलते हैं। आज ये सौरंद्र क्या करे जरा सुनो। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामाय अनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रते प्रियं बिना युवम कौन तमस्तदर्हति। आपने जिसको सुंदर कहा, ये सुंदर न तो किसी की आंगना है यानी पत्नी है, क्योंकि इस कुबड़ी को कौन वर्ण करेगा, और न इसका कोई माँ न बाप है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं। फिर चंदन का कटोरा कंस के साथ मैं वहां दासी का काम करती हूँ और उसके ललाट पर चंदन लेपन करती हूँ। अच्छा, परंतु एक बात बताऊं प्रभु, उसके ललाट पर यह चंदन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उस ललाट में ज्ञान नहीं है, और जिस ललाट में ज्ञान नहीं वहां चंदन फीका लगता है, अच्छी शोभा नहीं पाता। अच्छा, तो फिर कहाँ लगेगा? कि आपके ललाट में लगेगा, तो मैदान खाली है, लगा दे। तुरंत उसी समय बेचारी यह त्रिवक्र आज चंदन लगा रही, भगवान ने इसको सीधा कर दिया, पांव से पांव दबाकर ठोड़ी पर हाथ लगाकर एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ापन सीधा हुआ। आज बेचारी नाच पड़ी, कूद पड़ी। भगवान ने कहा ओ भाई फिर बनेगी कुबड़ी क्या? कहा मैं इसलिए नहीं नाच रही हूं, मैं इसलिए नाच रही हूं कि भगवान शंकर की कृपा हो गई, मेरा पति मिल गया। बस मैं पूर्व जन्म की शूर्पणखा हूं, राम जी से मुझे वर्ण नहीं करा, नाक कट गई। पुष्कर क्षेत्र में भगवान की स्तुति करी, शंकर ने मुझे यहाँ भेजा, और आज भगवान कृपा से तुम्हारा दर्शन हो गया, और इसलिए मैं खुश होकर के नाच रही हूँ, और मुझे आप मिल गए, शादी कर लो। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी कंस मामा के यहाँ जाने के बाद, वहां से लौटने के बाद आपसे शादी होगी। तो भगवान ने इसको सांत्वना दी। फिर यहाँ से ये लौट पड़ी, चंदन तो यही खत्म हो गया था, ललाट वो भी भगवान का ललाट है। दुनिया बनाने वाले का ललाट कितना लंबा चौड़ा उन्नत ललाट होगा। तो आज ऐसे ही सुंदर प्रभाव से भगवान आगे धनुष को तोड़े, कुबलयपीड़ नाम के हाथी का वध करा, सारथी का उद्धार करा, कंस की सभा में प्रवेश हो। और क्या लिखा है? मल्ला नाम सनिन्न नाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनौ शतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रौ शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज। अपने भाई बलराम के साथ भगवान जब प्रवेश हुए रंगशाला में, तो रंगशाला में बैठे जितने भी सल तोसर मोष्टक चूड़ आदि जितने भी थे, उसने सब भगवान के शरीर को मूसल वज्र के समान देखा। इनका मन वैसे ही पहले हार हो गया।
और मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। अब लड़ कैसे सकते हैं भगवान के साथ। और उसके बाद यह स्त्रियां जो बैठी हैं भगवान को कामदेव के समान देख रही हैं। वहां जो गोप स्वजन उनके बैठे हैं बंधु बांधव के समान देख रहे हैं। वहां जितने राजा बैठे हैं वो राजा के अधिपति देख रहे हैं। जो जितने भी वहां ज्ञानी लोग बैठे हैं वो तत्व के रूप में देख रहे हैं। और जो कंस है वो भगवान को काल के रूप में देख रहा है। इसलिए ध्यान देना महाराज, भावना जैसी होगी तद्रूप भगवान का मूर्ति छवि दर्शन होगा। तो आज इसी प्रकार कंस देख रहा है। सल तोसल चाणूर मुष्टिक आदियों का उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान ने आज उच्च आसन पर बैठे हुए कंस मामा को भी पटक दिया। प्रगृह्य केशी सुचल किरीटम निपात रंगोपरित मंचात् तस्योपरिष्टा स्वयमब्जनाम पपात विश्वाश्रयमात्मतंत्र। आज ऊंचासन से पटका, उसके ऊपर स्वयं भगवान कूदे, मुष्टि का प्रहार करी। कंस मामा की प्राण पखेड़ उड़े, शरीर धराशायी ही हुआ। पत्नी दो थी, अस्थि प्राप्ति। सब रोने लगी, बिलखने लगी, हाहाकार मच गया। कोई कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, कोई हाहाकार कर रहे हैं। तो आज इस प्रकार से यहाँ कंस का उद्धार हुआ। अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास चली गई। जरासंध वहां प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं यादव रहित इस धरा को करूंगा। भगवान ने कहा तो देखते हैं कौन यादव रहित करता है और कौन नहीं करता है। तो आज इस प्रकार से भगवान ने फिर उद्धव जी को सहयोग लिया। फिर इनको वृंदावन भेजा। समस्त गोप बालाओं को चिट्ठी अलग अलग लिख करके दी। बहुत अच्छा प्रसंग है। और इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं रहा, तो इस प्रकार से आज समस्त गोप बालाओं से भक्ति से पुष्ट होकर के उद्धव जी लौट आए। भगवान कहने लगे ज्ञान तभी सुशोभित है जब भक्ति है। भक्ति नहीं तो उसके बिना ज्ञान कोरा है, और कोरा ज्ञान अभिमान देता है। इसलिए आज उद्धव के पास भक्ति आ गई गोप बालाओं से, और इस प्रकार से इनका भी मंगल हो गया। ठीक इसी प्रकार आगे चल करके 23 अक्षुणी सेना जरासंध ने रखी, भगवान से लड़ा। भगवान ने सारी अक्षुणी सेना को खत्म, जरासंध को छोड़ दिया। फिर 17 बार इसने इसी प्रकार युद्ध करा। भगवान ने केवल जरासंध को छोड़ा, सारी सेना खत्म कर दी। 18वीं बार काल यवन साथ लेकर के आया। भगवान ने रण छोड़ दिया और एक गुफा के अंदर घुस गया। जैसे उस गुफा के अंदर घुसा तो वहां गुफा में रहने वाले मुचकुंद जी थे, मानधाता पुत्र, देवताओं का वरदान, और इसको शंकर का वरदान काल यवन को किए। रघुवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश आदियों के हाथ नहीं मरेगा। भगवान ने कहा हाथ तो नहीं मरेगा पर दृष्टि से इसको मरवा लेगा। इसलिए देवताओं का वरदान मुचकुंद का था कि जिस पर तेरी दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी वो राख हो जाएगा। और आज भगवान ने उसी गुफा में प्रवेश करा जहां मुचकुंद था, और वो अपना ओडन उसको दे दिया। कहीं अलक्षित हो गया और काल यवन आया, श्री कृष्ण समझ करके लात मारा, मुचकुंद को लगी। मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। सामना काल यवन पर सबसे पहले दृष्टि पड़ी, काल यवन राख हो गया। मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने खुला दर्शन दिया, उसको भी सदगति प्राप्त हुई। इसी के साथ फिर आगे सुंदर रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह होता है। तो कल की कथा यहाँ से जो अवशिष्ट रही है 9 बजे शुरू होगी, ठीक 12 बजे विराम होंगी। आप सब से निवेदन है, अब नहीं रहे तो इन भरोसे कि हम 2 बजे हो जाए, तब तक तो सब निकल जाएंगे। इसलिए निवेदन है कल आप 9 बजे का मतलब 9 बजे है, तो ठीक 9 बजे यहाँ पर आप पधराएं और श्रीमद् भागवत जी की जो अवशिष्ट कथाएं हैं उनका श्रवण करें। और यहाँ पर भजन कीर्तन और आरती तभी होगी। यहाँ पर जो हमारे श्रीमान रामानंद सेमाल जी हैं, आप भी गरिमा भरी उपस्थिति लेकर यहाँ पधराए हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आए थोड़ा 2 शब्द यजमान परिवार को आप हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री कृष्ण। सेमाल जी आवाहन करो म्या। मुकुंद कृष्ण
यज्ञेश नारायण वासुदेव निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा में अपने ज्ञानामृत से जो अभिसिंचित कर रहे हैं, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात व्यास सदृश परम पूजनीय खंडूड़ी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मंडपाचार्य, विद्वान मंडपाचार्य श्री भट्ट जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। जितने याज्ञिक ब्राह्मण, संगीतकार, जो भी आप लोग हैं, इन सब के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही साथ उन पितरों के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ जो यहाँ पर अदृश्य तो हैं, लेकिन उनके जो चित्र यहाँ पर हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम है। इसके साथ ही साथ उस जगूड़ी परिवार को, जिन्होंने कि इस यज्ञ में हम सबको इस ज्ञानामृत को पीने के लिए यहाँ पर ये कथा का आयोजन किया है, और परम आदरणीय व्यास जी की मधुर वाणी से जो कथा यहाँ पर हो रही है, उन जगूड़ी परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर श्रीमती कमला देवी जी, धर्मपत्नी श्री कन्हैयालाल जगूड़ी जी, जिनकी उन कन्हैयालाल जगूड़ी जी की पुण्य स्मृति में यह कथा का आयोजन हो रहा है। कितना अच्छा संयोग है कि कथा भी कन्हैया की हो रही है और स्मृति भी कन्हैया जी की हो रही है। तो ऐसी कमला देवी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके सुपुत्र प्रवीण जगूड़ी जी, उनकी पुत्रवधू श्वेता जी, इन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के छोटे भाई श्री कैलाश जगूड़ी जी, उनकी सुपुत्री जो परम सभी गुणों से जो भरी हुई हैं, ऐसी नीतू जी को, कैलाश जी के पुत्र नितेश जी को, मुरली जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कथा यहाँ पर हमने 6 दिन सुन ली और जहाँ तक हो सका है दत्तचित्त होकर के सुना। जो कुछ हमारे ज्ञान में आया वो हमने आत्मसात किया। जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं पहुँचती है वो हम आत्मसात नहीं कर सके। कल व्यास जी ने यहाँ पर भक्ति की बातें बताई थी, नवधा भक्ति की बातें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति जो है, 9 प्रकार की जो भक्ति है, यहाँ तक पहुँचना तो साधारण जीवों के लिए थोड़ा दुर्लभ ही है। लेकिन पहली भक्ति भगवान की कथा का श्रवण करना, उसको सुनना, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर हम लगातार कथाओं को सुनते रहते हैं तो समझ लीजिए एक दिन हमारा आत्मनिवेदन भी हो जाएगा और भगवान के चरणों में हमारी रति बराबर बनी रहेगी। कृष्ण जन्म कल हुआ। जन्म तो नहीं कहेंगे, प्राकट्य है भगवान का। जन्म तो साधारण लोगों का होता है, हम तुम लोगों का होता है। तो उसमें व्यास जी के मुखारबिंद से बहुत अच्छा जो है वहाँ पर जन्म की कथा, प्रादुर्भाव की कथा, और वो जो भजन जो सुना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला देव की हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। ये अद्भुत रूप जो भगवान का था उसको देख करके जो है माताएं हर्षित हैं। और ये जनमानस भी जो कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, ये भी हर्षित है। मैं ऐसे विद्वान व्यास जी का चरणों में एक बार पुनः वंदना करता हूँ और समय की कमी होने के कारण अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत गुरु हैं, गुकार अंधकार वाचक हैं, रुकार प्रकाश वाचक हैं, और आपने अपने सुंदर वाणी से वो प्रकाश सबको दिया जिससे सबका अंधकार मरा। और ऐसे सुंदर प्रभाव के साथ आपने गागर में सागर भर करके पूरी भागवत जी को भी सबकी झोली में डाल दिया। तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है, नति प्रणति है, और आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम। तो आए
थोड़ा सा 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, फिर आरती फटाफट और पुष्पांजलि। हमारे वो मदन जी कह रहे थे कि थोड़ा और जल्दी करना पड़ा, क्या करें, मैं जल्दी करते हुए भी फिर भी तक ही जाना हुआ। अति जल्दी कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी। नहीं तो कभी कभी एक ही श्लोक में प्रसंग बहुत लंबा चल जाता है, फिर भी हम बहुत जल्दी से आपको समय पर छोड़ रहे हैं। मेरा मन में बसेगे बालों का नाम, मेरा मन में बसेगे प्यार का नाम, मेरा मन में बसेगे प्यार का नाम, प्यार का नाम, दुलार का नाम, प्यार का नाम दुलार। बाल तेरा दिल में बसेगे, घुंघराल बाल तेरा दिल में, बाकी मुस्कान तेरे दिल में सजी, बाकी मुस्कान तेरे दिल में सजेगे, मुरली की धुन मेरा मन को बसेगे, मुरली की धुन मेरा मन को बसेगे, नामे के धुन मेरे मन में लगेगे, नाम की धुन मेरा मन में लगेगे, बाकी जाके तेरे मन को लुभाऊंगी, जाके तेरे मन को लुभाऊंगे, पीली जगोल तेरे मन को लुभाऊंगी, तेरे गगन तेरे मन को लुभाऊंगे, कानों में कुंडल फूल सजेंगे, कानों में कुंडल फूल सजेगे, लाल तेरी गोधोड़ी प्यारी लगेगी, लाल प्यारी लगेगी। भगवान कन्हैया 64 कला संपन्न है। और आज हम जिस घर में गए थे, आदरणीय बिजलवाण जी के घर का जब आज दर्शन हुआ तो महाराज वो अलग सा बना हुआ घर है, प्राकृतिकता उस घर के अंदर दिव्यमान विद्यमान। और वहां जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं वो कला के धनी हैं, और मैं तो कहता हूं कला ही जीवन है। और भगवान कन्हैया भी कला प्रेमी है। 64 कला मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे आदरणीय जहां हम आज सुबह गए थे, नाम में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, और आप तो श्री मान राम नारायण गैरोला जी हैं और मैं बिजलवाण जी के। कभी कभी शब्द विलास भी विनाश भी उड़ जाता है तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप सचमुच ही राम स्वरूप नारायण हैं, और आपके घर में जो शांति सुकून मिला, आनंद से हम वहाँ बैठे रहे और वहाँ कलाकृति का दर्शन हुआ। ऐसी कलाकृति भगवान पर दिखी है या तो वहाँ दिखी है। तो आज कला के भंडार हमारे कन्हैयालाल और जितने भी कला लोग हैं, आपके पास कुछ न कुछ तो कला है। आप सुन रहे हैं ये भी कला है, हम सुना रहे हैं ये भी कला है, कोई हारमोनियम बजा रहा है ये भी कला है, तबला बजा रहा है ये भी कला है।